तो शंकरलाल जी खराड़ी इतने नाराज हो गए पार्टी से कि उन्होंने वोट ही नहीं डलवाया भाजपा को। क्या ऐसी कमी रही कांग्रेस भाजपा की? जरूर आप लोगों में कुछ कमी रही होगी कि आप आदिवासियों के विकास का काम इतना नहीं कर पाए जितना आपको करना चाहिए था। इसलिए आज आदिवासी भाई बहन तेजी से पार्टी बीटीपी के साथ जुड़ रहे हैं। और आप नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल खबर आप तक पे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 बिल्कुल करीब आ चुके हैं और राजस्थान के सियासी आसमान का पारा फिर से तेज होने लगा है। दोनों ही पार्टियां राजस्थान में अपनी सरकार बनाने और बचाने को लेकर लगातार जद्दोजहद करती नजर आ रही है। मौजूदा कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार अपनी लोक लुभावनी योजनाओं के सहारे फिर से सत्ता में रिपीट होना चाहती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हटाकर राजस्थान की जो परिपाटी है 30 सालों से चली आ रही, एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि इस बार उनका टर्न है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं, राजस्थान के जनप्रतिनिधियों से हम बात कर रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे और उनके सवाल नेताओं से पूछेंगे, कड़वे सवाल भी पूछेंगे, जनता की आवाज़ भी उठाएंगे और नेताओं का जनता के बारे में क्या सोचना है ये आवाज़ आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण विधानसभा सीट खेरवाड़ा में, और खेरवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के 2018 में उम्मीदवार रहे शंकरलाल जी खराड़ी, बाद में उनका टिकट काट दिया गया। बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या विधानसभा खेरवाड़ा के मुद्दे हैं और क्या कांग्रेस सरकार के कामों को लेकर वो सोचते हैं और 2023 के चुनाव में उनकी क्या तैयारी है। खराड़ी साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत साहब की सरकार के काम को आप कैसे देखते हैं? सरकार की नाकामियां हैं। अशोक गहलोत जब से राज में आए हैं तब से बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार हुआ, अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, कई छोटी छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म हुए, जैसे कन्यालाल जैसा मामला, हत्या हुई। तो सरकार प्रशासनिक मामले में पूरी तरह से फेल है और प्रशासनिक पकड़ भी नहीं है और सरकार अनदेखी कर रही है। सरकार हकीकत में देखा जाए बेरोजगारी को देखा जाए, जब जब भी गवर्नमेंट ने पेपर कराने की कोशिश की तो हर पेपर लिंक होने की बात आई सामने, और बच्चे खेत ज़मीन गिरवे रख के और रकम गिरवे रख के पढ़ते हैं। बेरोजगारी बढ़ी है, बच्चों को समय पर परीक्षा देने के बाद पेपर लिंक होते हैं, तो बच्चे नौकरी जो उम्मीद करके बैठे हैं वो हकीकत में विफल जा रहे हैं। और जब भी भारतीय जनता पार्टी का शासन राजस्थान में आएगा तो हम निश्चित तौर पे हम इन बेरोजगारों को नौकरियां देने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहे खेरवाड़ा विधानसभा में इस बार की 2018 से लेकर 2023 के 5 साल में कांग्रेसी विधायक दयाराम जी परमार की इमेज बहुत स्ट्रांग है, बड़े सीनियर नेता हैं, इस बार बहुत काम कराया उन्होंने खेरवाड़ा में, और जनता के बीच में हम गए तो लगभग सबका ये कहना है कि दयाराम परमार साहब ने बहुत काम करा है, इस बार वो रिपीट करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने काम करने में कोई कसर नहीं रखी है। जब हिंदुस्तान में देश आज़ाद हुआ उसके बाद कांग्रेस इस देश में विकास के काम करती है, लेकिन इनका हमेशा एक मुद्दा रहा गरीबी हटाओ और वो। लेकिन मैं हकीकत में दयाराम जी हमारे सीनियर नेता भी हैं, पूर्व मिनिस्टर भी हैं, हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि दयाराम जी ने जो काम किया, 7 बार खेरवाड़ा के विधायक रहे हैं, इसके बाद अगर कुछ किया है तो ठीक है, सार्वजनिक कामों में इन्होंने विकास के काम किए। लेकिन जब से हम भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वसुंधरा जी की हो, चाहे भैरव सिंह जी की हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की हो, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो शासन चल रहा है, गरीब तबके के लोगों को उठाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आम जन तक सरकारी जो सुविधा है, जो व्यवस्था है, जैसे उज्ज्वला गैस है, प्रधानमंत्री आवास है, जैसे किसान निधि है, जैसे शौचालय है, हमने कई तरह के सुविधाओं से लोगों को जोड़ा है। और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हमने गली गली मोहल्ले में 250 की आबादी वाले सारे गांवों को डामरीकरण से जोड़ा है। हमने भारतीय जनता पार्टी वालों ने ये नहीं देखा कि ये कम्युनिस्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस है। हमने सभी को एक नज़र से विकास करने का इस देश में काम शुरुआत की है। माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमने प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पे हमने सीनियर स्कूल खोले, उसके साथ संसाधन दिए, हमने कमरे भी दिए, तो हमने अध्यापक भी दिए, विषय अध्यापक भी दिए। और इसके बाद हमने भैरव सिंह जी शेखावत के टाइम पे हमने पंचायतों का पुनर्गठन किया, और वसुंधरा जी के टाइम पे भी हमने पंचायतों का पुनर्गठन करके हमने छोटी पंचायतें बनाकर विकास के काम की शुरुआत की। जनता परिवर्तन चाहती है। आज के दिन में परिवारवाद और वंशवाद को खेरवाड़ा की जनता अब की बार मूड बना के बैठी है।
कि जनता पूरी तरह से परिवर्तन चाहती है। किसी भी व्यक्ति को लगातार इस पद पे या किसी भी पद पे रहने देना नहीं चाहती। जयराम परमार जी ने इस बार बहुत काम किए हैं। ऋषभ देव को नगर पालिका बनाया, सरड़ा सेमारी को नगर पालिका बनाया, नया गांव को नया ब्लॉक बनाया। आप चारों तरफ कहीं पर भी निकल जाइए, बहुत सारी शानदार सड़कें जयराम परमार जी के नेतृत्व में। तो ये खेरवाड़ा की जनता की एक आम राय है कि इस बार तो परमार साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और उनको टक्कर देना भाजपा के बस में नहीं है। आप कैसे देखते हैं? जयराम जी परमार लगातार 7 बार विधायक रहे हैं। इनका जो विकास की बात करते हैं वो ना के बराबर है। हमने इस खेरवाड़ा विधानसभा में 2 बार मौका मिलने के बाद हमने जितने काम करा है उन कामों की संख्या ज़्यादा है। यानी कि जयराम जी ने ठीक है नगर पालिका बना दी, कुछ रोडों के काम किए और पंचायत समितियाँ बना दी। ये कोई नई बात नहीं, ये शुरुआत हमने की, इसके बाद इन्होंने आगे बढ़ा है। जबकि शुरुआत विकास के मामले में देखे जाए तो हकीकत में विकास जो हुआ है, चाहे रोडों की बात हो, रोडों के पैसा ही केंद्र का पैसा है और ये पैसा उस पैसे का उपयोग करते हैं और इनका नाम रखते हैं। बाकी हकीकत में हमारे केंद्र का पूरा पैसा है। पार्टी भले कुछ भी दावा करे कि सेंट्रल का पैसा लगा हुआ रोड में ये हो जाए, लेकिन अशोक गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजना है जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख रुपए का इलाज आदमी करा सकता है, इंदिरा गांधी रसोई योजना, उसके बाद अभी 1000 यूनिट बिजली फ्री, किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री, रोडवेज में आधा किराया, और उसके बाद पुरानी पेंशन लागू करना, इतने सारी रेट की भर्तियाँ, इतनी सारी नौकरियाँ, संविदा कर्मियों को परमानेंट कर दिया। तो जनता से जुड़ने वाले सीधे मुद्दे अभी गहलोत सरकार ने इतने शानदार घोषणाएं बजट में की है और सबका यही कहना है कि भाजपा इस बार कांग्रेस को टक्कर नहीं दे पाएगी और कांग्रेस इस बार रिपीट करेगी। भारतीय जनता पार्टी खेरवाड़ा में जितनी मजबूत है, थोड़े से कभी कभी हम हमारी लापरवाही से हम हारते हैं। बाकी तो हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सब एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की सीट खेरवाड़ा की विधानसभा की होगी, जिसमें कोई शक की बात नहीं। और अशोक गहलोत के जो काम हैं हकीकत में जो भी वो भले कुछ भी कहे, लेकिन जैसे जल मिशन का पैसा है, चाहे पीएम आवास का पैसा है, केंद्र का जो पैसा आया उसका समय पर अशोक गहलोत सरकार ने ऊपर यूसीआ और उस पैसे का हिसाब नहीं दिया। ऐसी स्थिति में अभी पीएम आवास के काम भी रुके हुए और जल मिशन का पैसा भी केंद्र ने राज्य को दिया, लेकिन उसके पैसे का हिसाब नहीं देने से यहाँ की योजना अटकी पड़ी है और सारा खेल केंद्र के पैसे पे ही है, बाकी राज्य के पास कुछ भी नहीं है। आज के दिन में मैं कह रहा हूँ कि ना तो ये छात्रवृत्ति दे पा रहे हैं, न पेंशन के पीपीओ वाले लोग रोज़ ई मित्र पे जाते हैं लेकिन समय पे उनको पेमेंट नहीं मिलता। अब आते हैं अपन खेरवाड़ा विधानसभा सीट पे। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया, उसके बाद अंतिम समय आपका टिकट काट दिया। दावा ये है कि शंकरलाल खराड़ी ने भारतीय जनता पार्टी का उसके बाद मन से साथ नहीं दिया, उनके कार्यकर्ताओं ने भाजपा को वोट नहीं दिए और भाजपा 25,000 के बड़े मार्जिन से यहाँ हारी, जबकि 2008 में, 3 में और 13 में ये गैप इतना नहीं था। क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड और प्रदेश की कोर कमेटी ने मेरे नाम से घोषणा की थी और मैं सरल और सीधा व्यक्ति था जिसका मैंने विश्वास कर लिया था कि मेरा टिकट नहीं कटेगा, तो मैं 19 तारीख को फॉर्म भरने की तैयारी कर ली थी। लेकिन इन कुछ लोगों ने अपने हिसाब से ऊपर सेटिंग करके टिकट कटवा कर लाए और जिसका खामियाजा हम सब ने भुगता और भारतीय जनता पार्टी खेरवाड़ा विधानसभा से हारी। उसके पीछे एक ही कारण था कि टिकट देकर टिकट काटना, यही हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान रहा। तो शंकरलाल जी खराड़ी इतने नाराज हो गए पार्टी से कि उन्होंने वोट ही नहीं डलवाया भाजपा को, या तो आप इनएक्टिव मोड में चले गए या फिर आपने इनडायरेक्टली इशारा कर दिया लोगों को कि भाजपा को वोट नहीं देना है। मेरी तरफ से मेरा जो प्रयास था, मैं प्रत्याशी के साथ खुल के मैंने काम किया मैदान में। इसके बाद लोगों का मन नहीं बना और लोगों ने अगर वोट नहीं दिया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ जो हुआ उसके पीछे खामियाजा हम सब ने भुगता है। आपने डिस्टर्ब नहीं किया पार्टी? मैंने पूरी ईमानदारी से इनके साथ काम किया, मैंने कोई इनके साथ धोखा नहीं किया। 23 के चुनाव में शंकरलाल जी खराड़ी अभी से जयपुर की दौड़ लगा रहे हैं, कितनी बार जयपुर जाके आ गए, नए प्रदेश अध्यक्ष से मिल के आ गए, तैयारी पूरी कर रहे हैं शंकर जी। आगे आगे समय अच्छा ही होगा और मैं पूरी तरह से पार्टी जो भी फैसला लेगी पार्टी के साथ हूँ। और पार्टी अगर पार्टी ने टिकट दिया खेरवाड़ा से
तो खेरवाड़ा की जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पे शंकर लाल खराड़ी जी की नज़र है और वो काम करना चाहते हैं? हकीकत में हमारे गरीब तबके के लोगों की जो माली हालत है उसको ठीक करने में पूरा प्रयास करूंगा, चाहे वो व्यक्तिगत लाभ हो, चाहे क्षेत्र में विकास के काम हो, चाहे नदी नाले बांधने का समय हो, सिंचाई के साधन हो, चाहे रोडों का आवाजाही का काम हो, और तरीके से हमारे एसटी के जितने भी कॉलेज का हो, चाहे सब्जेक्ट टीचर का हो, जहाँ स्कूलों में जो कमियां हैं उसकी भी पूर्ति करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके बाद खेरवाड़ा से एमबीसी हेडक्वार्टर जो हटा है, मतलब उसको लाने का पूरा प्रयास, पहला कार्यक्रम मैं प्रधानमंत्री आवास में जिन गरीबों के नाम कटे हैं इनको आवास दिलाने का काम करूंगा। जो लड़के पढ़ने के लिए जिनको सुविधा नहीं है इनको पैसा देकर भी पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। और कहीं छात्रावास हैं, कहीं स्कूल हैं, कहीं मॉडल स्कूल हैं, जहां भी जैसी जैसी व्यवस्था इनको देनी पड़ेगी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन लड़कों को अधिक से अधिक आगे पढ़ाऊं और इनको अध्ययन में कहीं बाधा नहीं बने। क्षेत्र में जो भी आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करने का पूरा प्रयास मैं करूंगा। दुख देता है कि हमारी आदिवासी बहनें मटका ले लेकर जाती है और समय पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जब मैं राजस्थान में अगर विधायक की पार्टी टिकट देती है और चुनाव लड़के जाता हूं, तो मैं पूरी तरह से प्रत्येक मोहल्ले में हैंडपम्प की व्यवस्था करूंगा और उनको पानी सुलभ कराऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी होगी। और हकीकत में वहाँ हैंडपम्प के अलावा भी कहीं और तरीके से, जैसे पनगढ़ है, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी उसकी व्यवस्था मैं कराऊंगा। दयाराम जी परमार 7 बार लगातार विधायक रहे खेरवाड़ा के, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था पानी की नहीं की है। हमने भारत सरकार ने जल मिशन का जो कार्यक्रम तैयार किया है और जो बजट देने का काम किया है, कई जगह से कई पंचायतों के एस्टीमेट बन के गए हैं, उनका बजट आने वाला है। तो जैसे ही केंद्र सरकार की पैरवी हम समय समय पर करेंगे और इन प्रत्येक गाँवों को जल मिशन से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और लोगों को पानी की सुविधा दिलाएंगे। पानी की सुविधा की आप बात करते हैं, खेरवाड़ा की आम जनता आज गर्मी के दिनों में टैंकर पर निर्भर है। 3-3, 4-4 दिन तक टैंकर नहीं आते। पानी का वादा सरकार ने किया, भाजपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया कि जो गोदावरी का पानी है वो आप खेरवाड़ा ले आएंगे, लेकिन भाजपा भी नहीं ला पाई, कांग्रेस भी नहीं ला पाई। समय आने पर गोदावरी का पानी खेरवाड़ा में अभी भी आ रहा है, लेकिन जो जैसी उसमें व्यवस्था में सुधार लाना है उसकी व्यवस्था हम करेंगे। शंकर लाल खराड़ी जी को अगर 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलता है तो शंकर लाल जी खराड़ी की अगली रणनीति क्या होगी? क्या भाजपा छोड़ेंगे? मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उचित निर्णय लेगी और पार्टी जो भी फैसला लेगी मैं पार्टी के निर्णय के अनुसार काम करूंगा। अगर टिकट काटा तो भी भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, भाजपा छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा। मेरा जीवन ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सही समय पर सही निर्णय लेगी। बड़ी चर्चा है, भाजपा की राह इतनी आसान नहीं है। आपके पास एक अच्छा मौका है कि अगर आप दूसरी पार्टी भी ज्वाइन करें, भारतीय ट्राइबल पार्टी जैसी पार्टी यहाँ पर कमाल कर सकती है। अगर आपके पास मौका है, आप चाहें तो अगर आपको टिकट ना मिले तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं मेरे जीवन में शुरू से आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला करेगी उस निर्णय के साथ हूँ। राइट साहब, एक और बात बताइए, कांग्रेस भाजपा तो पुरानी परंपरागत विरोधी पार्टियां हैं, लेकिन खेरवाड़ा में और मेवाड़ में, वागड़ में भारतीय ट्राइबल पार्टी पूरी तेजी से उभर रही है। कई सारे आदिवासी एक साथ उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो क्या ऐसी कमी रही कांग्रेस भाजपा की? जरूर आप लोगों में कुछ कमी रही होगी कि आप आदिवासियों के विकास का काम इतना नहीं कर पाए जितना आपको करना चाहिए था, इसलिए आज आदिवासी भाई बहन तेजी से पार्टी बीटीपी के साथ जुड़ रहे हैं। और आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक ही कारण है कि नए युवा जो भटक रहा है, जो ट्राइबल पार्टी के साथ जा रहा है, उसके पीछे एक ही कारण है कि हम वंशवाद और परिवारवाद की पार्टी में काम करते हैं। हम एक ही व्यक्ति के पीछे लगातार आजमाते हैं। इसलिए नए युवा लड़कों का कहना है कि नया परिवर्तन होना ज़रूरी है और नए
व्यक्ति के साथ जाना पसंद करते हैं। इसीलिए मेरा आपसे यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को नए व्यक्ति को मौका देने की ज़रूरत है, देना चाहिए। 2020 में खेरवाड़ा में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य में सबको शर्मसार किया, काकरी डूंगरी कांड। आदिवासी युवाओं को बाद में पुलिस के मुकदमे झेलने पड़े, उनको पुलिस के चक्कर काटने पड़े, कई सारे निर्दोष लोग इसमें पीसे गए। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की, भारतीय ट्राइबल पार्टी को कमज़ोर करने के लिए लोगों को भड़काया और काकरी डूंगरी कांड कराया। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के विधायक थे, और पहली बात बीटीपी के लोगों को काकरी डूंगरी जाने की ज़रूरत नहीं थी। जिला कलेक्टर डूंगरपुर थे, जिला कलेक्टर उदयपुर भी थे। अगर कोई मांग थी, कोई बात थी तो सरकारी विभाग में जाके मांग करते तो ठीक रहता। लेकिन मांग के लिए तो बैठे सर, वहाँ कोई गया ही नहीं, ना तो भाजपा का कोई नेता गया, ना कांग्रेस का कोई नेता गया वहाँ पे। हकीकत में बीटीपी के पदाधिकारियों ने दयाराम जी परमार को भी बुलाया था और गणेश घोगरा को भी बुलाया था, लेकिन गणेश घोगरा ने समय रहते उसको नहीं संभल के उन्होंने गलत प्रतिक्रिया या गलत बयान देने से वो लोग ज़्यादा उग्र हुए और फिर धीरे धीरे उस मामले में जो उग्र रूप आया। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई उनका रोल नहीं है, लेकिन कांग्रेस का शासन था। इन विधायकों को समय रहते इन लड़कों को आश्वासन देना था, इनको विश्वास में लेना था। और पहली बात, उनका नेतृत्व तो कहीं न कहीं गलत था। तो नेतृत्व अगर सही होता तो व्यवस्थित अपनी मांग करते और व्यवस्थित ऊपर तक इस बात की मांग करते तो ये लड़ाई झगड़े नहीं होते। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, लेकिन भाजपा पर सबसे बड़ा आरोप है कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, जातियों में भी भेद करती है। बीटीपी का और कई सारे लोगों का कहना है कि भाजपा के अंदर आदिवासियों की कोई सुनवाई नहीं है, केवल बनिए ब्राह्मणों की पार्टी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कोई बनिए ब्राह्मण की पार्टी नहीं है। यहाँ सभी जाति धर्मों में विश्वास करती है और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। और अगर बनिए ब्राह्मण की बात करते हैं तो हम अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति देश का नहीं बनाते। हमने एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को देश का सर्वोच्च पद पर बिठाकर हमने ये जाहिर किया है कि हम सभी जाति धर्म को साथ लेके चलते हैं। जैसे आज राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, उसमें हमने एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाकर हमने एक यहाँ इस मुकाम तक लाए हैं। तो हमने सभी जाति धर्म का सम्मान किया और सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। हम कभी बनिए ब्राह्मण या जातिवाद की राजनीति नहीं करते और लोग आरोप लगाते हैं जो सरासर झूठ है। जब आदिवासी की बात करते हैं तो भैरव सिंह जी की जब सरकार थी, हमने पंचायतों का पुनर्गठन करके नई पंचायतों का पुनर्गठन किया। उसी समय आरक्षण दिया। पहले बनिए ब्राह्मण कहो या राजपूत कहो, सब प्रकार के सामान्य लोग सरपंच हुआ करते थे। लेकिन भैरव सिंह जी ने एक ऐसा नियम ला के टीएसपी एरिया लागू करके पंचायत राज में 100% आदिवासियों को मौका दिया, जो सबसे अच्छा काम किया, बेहतर काम किया, जो आज के सामने साबित है। तक बीटीपी वाले कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बनिए ब्राह्मणों की पार्टी है। हम ये कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए मुर्मू जी को घोषित किया और जब मतदान हुआ, उस समय बीटीपी के 2 विधायक राजस्थान के थे। उसमें से एक विधायक तो गायब हो गए, एक विधायक ने वोट कांग्रेस को दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी महिला को जो प्रत्याशी बनाया उसको वोट नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के इतने सारे लोकप्रिय काम, डॉक्टर दयाराम परमार साहब का स्ट्रॉन्ग चेहरा, मजबूत कैंडिडेट, और भारतीय जनता पार्टी के सामने दूसरी चुनौती ये कि भारतीय ट्राइबल पार्टी इतनी मजबूती से, आदिवासियों का बहुत मजबूत संगठन, भाजपा के लिए राह खेरवाड़ा में बिल्कुल आसान नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप ग्रास रूट पे अपनी टीम बनाने में सफल है। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ कमेटियाँ बनाई है फोटोयुक्त। इसके बाद शक्ति केंद्र के प्रभारी, संयोजक और बूथ अध्यक्ष मिलकर पन्ना प्रमुख तक जाने का हमने पूरा फैसला कर लिया, मतदाताओं तक। और एक व्यक्ति 50-30 वोट का मालिक होगा और वो पोलिंग बूथ तक मत कराने का पूरा काम करेगा, उसकी जिम्मेदारी। हमने पूरी तरह से गुजरात पैटर्न पे चुनाव लड़ने की पूरी तैयार कर ली।
और जैसे दयाराम जी का जहाँ सवाल है, दयाराम जी की उम्र हो चुकी है और कई लोग बात करते हैं कि इनकी पत्नी को टिकट दिलाने का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में वो परिवारवाद से ही बाहर नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोग खेरवाड़ा के पूरी तरह से मन बना के बैठे हैं कि किसी युवक आदमी को आगे किया जाए और फिर जो है उसको मतदान किया जाए, ऐसी लोगों की उम्मीद है। बीटीपी भी बड़ी चुनौती है सर, बीटीपी को कैसे निपटेंगे आप? बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी और भारतीय नेशनल पार्टी दो भागों में विभाजित है और इनके खुद के नेताओं के जैसे इनके प्रदेश अध्यक्ष टेलीफोन करते हैं तो दोनों विधायक टेलीफोन तक नहीं उठाते हैं। ऐसी स्थिति में इनके 5-5 साल की जो गारंटी थी, उस गारंटी पीरियड में राजकुमार जी को और वो डिंडोर को दोनों को ये भरोसा है कि हम उसी पैटर्न पे चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसी स्थिति में इन्होंने पार्टी डिवाइड करके दूसरी नई पार्टी नेशनल ट्राइबल पार्टी बना दी। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी और नेशनल ट्राइबल पार्टी दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला हो गया। दोनों ग्रुप आमने सामने लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे सामने कोई मुकाबला नहीं है। शंकरलाल जी खराड़ी जयपुर के लगातार चक्कर लगा चुके हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत भी करके आए हैं, वसुंधरा जी के भी लगातार संपर्क में हैं, तो क्या कोई आश्वासन मिला है? देखो, भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई आश्वासन देता नहीं है, लेकिन हमें अपने आप में आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला करेगी वो सही करेगी और उचित समय पर अच्छा निर्णय करेगी, ये हमें भरोसा है। खेरवाड़ा विधानसभा की जनता को अगर एक मैसेज आप देना चाहें 2023 के चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? खेरवाड़ा की जनता को, हमारे आदिवासी भाई को और खेरवाड़ा की सारी जनता को हम यही भरोसा दिलाते हैं कि हकीकत में खेरवाड़ा में जिस सिस्टम से, जिस तरीके से जो काम हो रहा है उस कार्यक्रम में बिल्कुल बदलाव करेंगे। सारे प्रशासनिक अधिकारियों में जिस तरीके से जो काम हो रहा है आज के दिन में, थानों में देखो भ्रष्टाचार हो रहा है और तरीके से विभागों में पैसे दिए बिना कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी कुछ उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे हम और सुधार लाएंगे। और मेरा आपसे यही कहना है कि खेरवाड़ा का जो माहौल है, जो वातावरण है, उसमें हम कुल मिला के, जैसे खेरवाड़ा में उद्योग कारखाने खोलने की बात है, हकीकत में बेरोजगारों को रोजगार देने का अगर कोई काम करना है तो गुजरात समीप जो राज्य है उससे संपर्क करके हमको एक उद्योग कारखाना या लोगों के रोजगार के साधन लाने की ज़रूरत है और लाना ज़रूरी है। खैर साहब, एक और बड़ा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक बना ले या कांग्रेस बना ले, लेकिन खेरवाड़ा में जिस प्रकार उद्योग की आप बात करते हैं, ये एक स्टोन हब भी कहा जाता है। बड़ा ऋषभ देव का ग्रीन मार्बल पूरे राजस्थान में, दुनिया में फेमस है। तो बड़ी बड़ी माइंस हैं यहाँ पर, बड़े बड़े व्यापारी खोल करके बैठे हैं और नेता उनके जेब में रहते हैं एक तरह से, और कोई भी विधायक बने उसे बड़े बड़े व्यापारी चलाते हैं। देखिए, विधायक की मर्यादा होती है, उसका संविधान के तहत उसको काम करना है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। उद्योग कारखाने जो लगा सकता है, जो काम कर सकता है, वही कर सकता है। हम लोग भले ज़मीन के मालिक हैं, लेकिन हम वैसे उपकरण या ऐसे उद्योग का काम का नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हम सब मिलकर, यहाँ हमारे लोगों को रोज़गार मिले और वो उद्योग लगाए, हम सब मिलकर इस काम को करते हैं, जिसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आज हमारा कारवा था विधानसभा सीट खेरवाड़ा पर। आज हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता शंकरलाल जी खराड़ी। 2018 के विधानसभा चुनाव में शंकरलाल जी खराड़ी को टिकट मिला, लेकिन कुछ कारणों से पार्टी ने बाद में अंतिम समय में इनका टिकट काटा। 2023 के चुनाव पर खराड़ी साहब ने खुल करके बात की। वो विधायक की दौड़ में इस बार भी हैं। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये अभी तो उनका आश्वासन है। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम थे आज खेरवाड़ा में। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। 2023 की चुनावी कवरेज आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। वीडियो को करिए शेयर और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। आप क्या सोचते हैं खेरवाड़ा विधानसभा की सीट पर इस बार किसकी जीत होने वाली है, नीचे कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।